प्राचीन रोम एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसने लगभग 1000 साल तक यूरोप के ज्यादातर हिस्से पर राज किया। इसकी राजधानी इटली का रोम शहर थी जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा। प्राचीन रोम की संस्कृति इसी समय के दौरान पूरे यूरोप में फैली थी। आज भी पश्चिमी जगत के बड़े हिस्से पर रोमन संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पिछली जगत की आज की सरकारों, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, भाषा और साहित्य का आधार प्राचीन रोमन सभ्यता से ही आया है। रोम पहले एक गणराज्य के तौर पर स्थापित हुआ था। रोम गणराज्य के नेता जैसे कि सीनेटर कुछ समय के लिए चुने जाते थे। यहाँ पर राजा महाराजाओं का निरंकुश शासन नहीं था। गणराज्य की सरकार काफी जटिल थी, जो एक लिखित संविधान और कानून के थ्रू चलती थी। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का संतुलन था और सरकार का यही स्वरूप वर्तमान की लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार बना। रोमन गणराज्य 464 सालों तक 509 ईसा पूर्व से लेकर 45 ईसा पूर्व तक चला। 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने रोम गणराज्य की सारी शक्तियों पर अपना कब्जा जमा लिया था और खुद को इसका तानाशाह घोषित कर दिया। इससे गणराज्य का अंत हो गया। ठीक 18 साल बाद जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी ऑगस्टस रोम साम्राज्य का पहला सम्राट बना और इसके साथ रोमन साम्राज्य की शुरुआत हो गई। निचली सरकार काफी हद तक गणराज्य की तरह ही थी, लेकिन अब सर्वोच्च शक्तियों का मालिक सम्राट था। लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के कारण रोमन साम्राज्य का विस्तार काफी हो चुका था। रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्व में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक के विशाल क्षेत्र में दो शक्तिशाली साम्राज्य का शासन था। ये दो साम्राज्य रोम और ईरान थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और हिस्ट्री के अधिकांश काल में वो आपस में लड़ते ही रहे। उनके साम्राज्य एक दूसरे से बिल्कुल पास में थे। उन्हें जमीन का एक छोटा सा हिस्सा जिसके किनारे फरात नदी फ्लो करती थी अलग करती थी। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस सागर को भूमध्य सागर कहा गया है और ये उन दिनों रोम साम्राज्य का दिल था। रोम का भूमध्य सागर और नॉर्थ तथा साउथ की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर रोम का कब्जा था। नॉर्थ में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन तथा डैन्यूब से होता था और दक्षिणी सीमा विशाल सहारा रेगिस्तान से बनती थी। इस तरह से रोमन साम्राज्य का विस्तार था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। दो महाशक्तियों तथा संबंधित साम्राज्य में एक बड़ा अंतर ये था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन के लिए लैटिन तथा यूनानी भाषाओं का प्रयोग होता था। दोस्तों, अगर हम रोम साम्राज्य का इतिहास और गहराई से देखें तो हमें सीनेट के बारे में पता चलता है। सीनेट वो स्ट्रक्चर था जिसने उन दिनों जब रोम एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। सीनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन व अभिजात यानी कि मुख्य रूप से रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर इसमें इटालियन मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज लैटिन तथा यूनानी भाषा में ज्यादातर लिखी मिलती हैं, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। सम्राट और सीनेट के बाद रोम साम्राज्य की अन्य प्रमुख संस्था थी सेना। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और उसे कम से कम 25 वर्षों तक सेवा करनी पड़ती थी। इनकी सेना दुनिया की सबसे काबिल सेनाओं में से एक थी, लेकिन सवाल ये आता है कि ये इतनी जल्दी इमर्ज होकर इतने पावरफुल कैसे बन गए। संक्षेप में कहें तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।